क्या आयतुल्ला अली खामेनेई बच गए हैं? क्या उन्होंने सबसे बड़े खतरे को टाल दिया है? क्या अमेरिका अब ईरान पर हमला नहीं करेगा? इन सवालों के जवाब अभी भी अधर में है, लेकिन ईरान क्राइसिस में एक बड़ा मोड़ जरूर आया है। आज तारीख है 13 जनवरी 2026। ईरान में प्रोटेस्ट का 16वां दिन। कल तक सुप्रीम लीडर खामेनेई को हटाने की मांग चल रही थी। अमेरिका और इजराइल ने इसका समर्थन किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी भी दी थी, लेकिन उन्होंने कुछ समय के लिए हमले का प्लान पीछे रख दिया है। इसकी बजाय ट्रंप ने अपने पसंदीदा हथियार टैरिफ का इस्तेमाल किया है। 12 जनवरी को ट्रंप ने बताया कि ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप इसके जरिए ईरान की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी चपेट में भारत, चीन और तुर्की समेत कई देश आएंगे। ट्रंप ने भारत पर पहले से ही 50% टैरिफ लगा रखा है। ईरान वाला 25 जोड़ दें तो ये 75% हो गया है। इसके अलावा ट्रंप सरकार भारत और चीन पर 500% टैरिफ लगाने वाला बिल अलग से ला ही रही है। इसने भारत के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे टैरिफ होता क्या है और ये काम कैसे करता है, ट्रंप को टैरिफ इतना पसंद क्यों है और ईरान पर टैरिफ से भारत को कितना नुकसान होगा। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं। न्यूज पिंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम टैरिफ पर बात करेंगे। टैरिफ एक तरह के टैक्स है। जैसे हम किसी सामान की कीमत के हिसाब से सरकार को कुछ अमाउंट चुकाते हैं, टैरिफ का गेम वैसा ही है। इसका पैसा भी सरकार के खजाने में जाता है। अंतर बस ये है कि टैरिफ का मसला इंटरनेशनल है। इसका गणित 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच होने वाले व्यापार के आधार पर चलता है। टैरिफ का पैसा सामान आयात करने वाली कंपनी को चुकाना पड़ता है। प्रोडक्ट पर जितना % टैरिफ होगा उतना पैसा उस कंपनी को अपनी सरकार को देना पड़ता है। मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी भारत से गहने खरीदती है, उसको एक गहना 50,000 रुपए का पड़ता है। ये सिचुएशन में है जब अमेरिका ने भारत पर किसी तरह का टैरिफ नहीं लगाया हो, लेकिन कुछ समय बाद अमेरिका का मन हुआ कि टैरिफ लगाना चाहिए। फिर उसने भारत से आने वाले प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगा दिया। ये हाइपोथेसिस है, इसको उदाहरण के लिए समझना है। जैसे ही टैरिफ लगेगा कहानी बदल जाएगी। अमेरिकी कंपनी को वो गहना भारत से तो 50,000 में ही मिलेगा, लेकिन उसको 50% एक्स्ट्रा अमाउंट यानी 25,000 रुपए अलग से अपनी सरकार को चुकाना होगा टैरिफ फीस के तौर पर। इस तरह अमेरिकी कंपनी को वो गहना 75,000 का पड़ेगा। वो ये खर्च या तो कस्टमर से निकालने की कोशिश करेगी या वही गहना किसी और देश से इंपोर्ट करना चाहेगी जिस पर अमेरिका ने टैरिफ न लगाया हो। पहले ऑप्शन में महंगाई बढ़ने का डर रहेगा, उसके लिए दूसरा विकल्प ज्यादा मुफीद रहेगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान भारतीय कंपनी को होगा। उसके प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिका के मार्केट में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर मार्केट नहीं रहा तो भारतीय कंपनी पर सर्वाइवल का खतरा आएगा। उसको जल्दी से जल्दी नया मार्केट ढूंढना पड़ेगा या प्रोडक्शन कम करना होगा। प्रोडक्शन कम हुआ तो लेबर फोर्स में कटौती करनी होगी। अभी हमने सिर्फ एक प्रोडक्ट यानी गहने की बात की, ऐसा ही और भी सेक्टर्स में हो सकता है। इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखेगा। टैरिफ लगाना कोई नई बात नहीं है। सरकारें इसका इस्तेमाल समय पर करती रहती हैं। इसके 4 बड़े मकसद होते हैं। पहला, लोकल बिजनेसेस को सेफ रखने के लिए, ताकि सस्ते विदेशी प्रोडक्ट्स के चलते हमारे अपने परंपरागत बिजनेस चलन से बाहर ना हो जाए। दूसरा, जब टैरिफ लगता है तब लोकल कंपनियां सामान आयात करने से बचती हैं। वे स्थानीय प्रोडक्ट्स पर जोर देती हैं। इससे व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलती है। तीसरा, अगर हम क्रिटिकल प्रोडक्ट्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हुए तो विवाद की स्थिति में वे देश सप्लाई रोक सकते हैं। इसलिए सरकार ऐसे सामान पर टैरिफ लगाकर लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है। चौथा, अगर कोई देश हमारे सामान पर ज्यादा टैक्स लगाए तो हम भी उनके सामान पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। इसका इस्तेमाल नेगोशिएशन टेबल पर किया जा सकता है। ये तो हुई टैरिफ की बेसिक जानकारी। अब भारत पर लगे अमेरिकी टैरिफ के बारे में भी जान लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही ट्रंप अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी देने लगे थे। उनका कहना था कि दूसरे देश अमेरिका को लूट रहे हैं। वे अपना सामान तो सस्ते में हमारे मार्केट में आसानी से बेचते हैं, लेकिन वे अमेरिकी प्रोडक्ट्स को अपने बाजार में एंट्री नहीं देते। अब ऐसा नहीं चलेगा। जो देश अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाते हैं हम भी उन पर टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप की चेतावनी के बीच भारत ने कई अमेरिकी प्रोडक्ट्स से टैरिफ कम कर दिया था। दोनों देशों ने ट्रेड डील पर बातचीत भी शुरू कर दी थी, लेकिन डील सफल होती उससे पहले ट्रंप ने झटका दे दिया। 2 अप्रैल 2025 को उन्होंने एक साथ 100 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। उस दिन भारत पर 26% टैरिफ लगाया गया था। इसको रेसिप्रोकल टैरिफ का नाम दिया गया था। लेकिन एक हफ्ते बाद ट्रंप सरकार ने इसमें मोहलत दी। उन्होंने नेगोशिएशन के लिए 90 दिनों का समय दिया भारत को। तब तक के लिए
26% टैरिफ को घटाकर 10% कर दिया गया। मगर 90 दिन बीतने के बाद भी भारत और अमेरिका के बीच कोई ट्रेड डील नहीं हो पाई। फिर अगस्त में 25% टैरिफ लागू हो गया। इसके तुरंत बाद ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा भी कर दी। एक्स्ट्रा 25% रूस से तेल खरीदने के लिए लगाया गया था। यह सेकेंडरी टैरिफ था। इसमें किसी खास देश पर दबाव बनाने के लिए उसके सहयोगी देशों को निशाना बनाया जाता है। ट्रंप का कहना था कि भारत रूस से तेल खरीद कर उसका खजाना भर रहा है। रूस ये पैसा यूक्रेन की लड़ाई में इस्तेमाल कर रहा है। हम पैसे के इस सोर्स को बंद कर देंगे। इसके बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना कम भी कर दिया। अमेरिकी टैरिफ से पहले भारत हर दिन रूस से 17 लाख बैरल कच्चा तेल लेता था। दिसंबर 2025 में यह घटकर 12 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया। जानकारी के लिए बता दें, एक बैरल में लगभग 159 लीटर कच्चा तेल होता है। बहरहाल यूक्रेन जंग के बीच पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए थे। उन्होंने रूस से डायरेक्ट सामान खरीदना कम कर दिया था। उन्होंने भारत पर भी दबाव बनाया कि वो रूस से व्यापारिक संबंध तोड़ दे। लेकिन भारत ने रूस से न सिर्फ संबंध बनाकर रखे बल्कि वो रूस के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार भी बन गया। इस दौरान भारत ने सबसे ज्यादा कच्चा तेल रूस से खरीदा। चूंकि ये तेल डिस्काउंटेड रेट पर मिल रहा था, इससे घरेलू बाजार में तेल की कीमतों को कंट्रोल में रखने में मदद भी मिली। लेकिन ट्रंप के टैरिफ अटैक के बाद भारत को इसमें कटौती करनी पड़ी। अब उसको कच्चे तेल के नए सप्लायर्स की जरूरत महसूस हो रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी निजी तेल कंपनी रिलायंस वेनेजुएला से तेल खरीदने पर विचार कर रही है। रिलायंस भारत में रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार था, लेकिन नवंबर 2025 में उसने कहा कि अब वो रूस से कोई तेल नहीं खरीदेगा। जनवरी 2026 में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट का खंडन करते हुए रिलायंस ने इसकी पुष्टि भी की थी। यहां पर तो ट्रंप का प्रेशर काम कर गया। इसके बावजूद उन्होंने भारत से टैरिफ कम नहीं किया और ना ही उन्होंने इसका संकेत ही दिया। उल्टा उन्होंने 500% तक टैरिफ बढ़ाने वाले बिल का समर्थन किया है। ये बिल पास होने के बाद भारत के लिए अमेरिका से व्यापार करना काफी मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका भारत के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से एक है। उसका लगभग 20% कारोबार अमेरिका के साथ होता है, इसलिए अमेरिका का विकल्प ढूंढना आसान नहीं है। खैर, जब तक 500% वाला बिल पास होता, उससे पहले ट्रंप ने ईरान से ट्रेड करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगा दिया है। भारत ईरान से व्यापार करने के मामले में 5वें नंबर पर आता है। पहले 4 देश हैं चीन, इराक, यूएई और तुर्की। भारत और ईरान में बहुत कम व्यापार होता है। 2025 में दोनों देशों के बीच लगभग 15,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। भारत सबसे ज्यादा बासमती चावल ईरान को बेचता है, जबकि वो ईरान से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और ताजे फल खरीदता है। भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद 2019 में ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। तब से बायलैटरल ट्रेड काफी कम हो चुका है। भारत को ईरान से व्यापार खत्म करने में कोई खास मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। ये ट्रंप की बढ़ती मनमानी का भी सवाल है। वो किसी तीसरे देश के साथ संबंध के आधार पर भारत को निशाना बना रहे हैं। कल को उनका किसी और देश से झगड़ा हो गया, वो फिर से यही दबाव बनाएंगे, यही काम कर सकते हैं। अगर भारत हर बार इस दबाव में आता रहा तो भारत के दूसरे देशों के साथ संबंध अमेरिका की मर्जी पर निर्भर हो जाएंगे। ईरान टैरिफ पर भारत ने अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है हालांकि, पर चीन ने चेतावनी जरूर दी है। अमेरिका में चीन के दूतावास ने कहा, मनमाने टैरिफ पर हमारा स्टैंड अभी भी वही है। टैरिफ और ट्रेड वॉर में कोई विजेता नहीं होता। जबरदस्ती करके और दबाव बनाकर समस्याओं का समाधान नहीं मिल सकता। 2025 में चीन और ईरान के बीच लगभग 75,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था, जिसमें ईरान से होने वाले तेल के निर्यात का डेटा शामिल नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन प्रतिबंधों से बचने के लिए वो इस तेल को ईरान से डायरेक्ट नहीं खरीदता। अमेरिका ने चीन के ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर पहले ही 47% टैरिफ लगा रखा है। ईरान वाला टैरिफ लागू होते ही ये बढ़कर 72% हो गया है। अमेरिका चीन का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इस टैरिफ से उसके हित प्रभावित होंगे, इसलिए ट्रंप के ईरान टैरिफ का खुलकर विरोध वो कर रहा है। अब ईरान प्रोटेस्ट से जुड़े कुछ अपडेट्स भी आपको जाते जाते बता देते हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान से निकलने के लिए कहा है। ट्रंप ने ईरान में सैन्य दखल की धमकी का स्तर जरूर घटाया है, लेकिन उन्होंने सारे विकल्प खुले रखे हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पर बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते ये बातचीत बिना किसी धमकी के हो। रिपोर्ट्स हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के मित्र और मिडिल ईस्ट में उनके प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ईरान सरकार के प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। फ्रांस ने ईरान में अपने दूतावास से कम जरूरी स्टाफ्स को बाहर निकाल लिया है, हालांकि उन्होंने अपना दूतावास बंद नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने की अपील की है। जर्मनी के चांसलर
फ्रीडरिक मर्ज ने कहा है कि ईरान की सरकार जो है वो अंतिम सांसें ले रही है, उनके पास कुछ दिन या हफ्तों का वक्त बचा है। 13 जनवरी को कतर ने ईरान के हालात पर चिंता जताई। उसने कहा कि हम तनाव कम करने की कोशिश में जुटे हैं। कतर पिछले कुछ समय से अहम मध्यस्थ बनकर उभरा है इस क्षेत्र में। ईरान के तनाव में पिछले दिनों के मुकाबले कमी जरूर आई है, लेकिन ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान से जुड़े अपडेट समाप्त तक यूं हिलाते रहेंगे। तब तक न्यूज़ पिंच देखते रहिए। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु हैं। धन्यवाद।